अनुराग तो विशेषकर है। अनुराग मेरे हर काम मतलब बहुत ही बदतमीज लड़का है हालांकि, लेकिन फिर भी मेरा अजीज दोस्त है। तो वो उससे ऐसी संबंध है, वो गले की हड्डी है जो ना निकली जा सकती है ना उगली जा सकती है। तो ये दो गालियां हैं इस पूरी किताब में, कहीं कोई गंदी बात नहीं है, हकीकत है बिल्कुल। आप पढ़ेंगे आपको मजा आएगा, और मजा नहीं भी आता तो माफ कीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हर बंदा है, विशाल भारद्वाज भी है, अनुराग कश्यप भी है, नाम चेंज है, मोहन वाजपेयी भी है, नसीर साहब भी हैं, हर बंदा है, नाम चेंज है। आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन क्या है, बहुत आसानी। ज़्यादा पीछे तो ये है सर, कुल मिलाकर पढ़िए इसको, मेरे ख्याल से बताना चाहिए आपको, और दैट्स ऑल। कुछ और पूछना यार, मैं तो जो है। और दूसरी बात यह है कि नॉवल लिखना था, लिख दिया, अब कुछ और काम करेंगे। अब नॉवल पर जो बुलाया जाएगा कि चर्चा की जाएगी कि आपने कैसे लिखा, क्यों लिखा, यार यार लिख दिया, यार लिख दिया, खत्म होगी बात। लिख दिया, एक नॉवल था, एक जरा सा नॉवल था, लिखना था, मैंने लिख दिया। अब मैं जो फिल्म डायरेक्ट करूंगा, मेरा अगला ख्वाब ये है। मैं बैंड के परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, मेरा ख्वाब था कि बैंड बनाऊंगा कभी अपना, बैंड की परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, खूब कर रहा हूँ। कल फिर जा रहा हूँ इंदौर, अभी परसों गुजरात टूर से आया। मेरा एक ख्वाब था कि मैं बैंड के बनाऊंगा, परफॉर्मेंस करूंगा, वो पूरा हो गया। एक ख्वाब था नॉवल लिखूंगा, वो पूरा हो गया। अब कोई और चीज़ करूंगा, तीसरी चीज़ अदर की चीज़ करूंगा, दैट्स ऑल। चैन से बैठूंगा नहीं, चैन से बैठने वाला बंदा नहीं। पीयूष जी, आज ये बात बहुत ज़रूरी है आपसे पूछनी, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में अपने प्रिंसिपल्स, अपने वैल्यूज़, अपने सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अरे खूब किया यार, ये देखो ना, इसको पढ़ो ना, मालूम पड़ेगा तुम्हें। अरे वो बोलूंगा ना मैं, औकात मेरी औकात क्या है पहले देखो ना। तुम जिसको तेरा महान बंदा समझती हो उसको देख लो, औकात क्या है उसकी। इसमें है, सब चीज़ है, हर चीज़ है। मेरी शराब है, मेरी बदतमीजी है, मेरा जंगलीपन है, मेरा जाहिलपन है, मेरा गंवारूपन है, मैं कितनी ताबड़तोड़ किस्म की हर चीज़ लिखी है मैंने, हर चीज़ लिखी है। कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ किया? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ठीक है, एक तरह से नहीं किया, लेकिन फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो क्या किया? कॉम्प्रोमाइज़ मेरा मतलब है अपने सिद्धांतों से, जो मुझे नहीं करना है। जैसे अगर कुछ चीज़ें नहीं करनी थी ना, कुछ चीज़ें। अब जो हर बंदा कमर मटका रहा है, वहाँ पर लड़की के पीछे घूम रहा है, वो नहीं करना था, क्योंकि एक तो कमर भी ऐसी नहीं थी कि जो है मटका के घूमे लड़की के पीछे, उसमें अच्छे भी नहीं लगते थे। पीछे घूमता हुआ शाहरुख खान बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत काबिल आदमी है, बहुत उम्दा शख्सियत है उनकी, वो अच्छे लगते हैं, मैं अच्छे नहीं लगता। बढ़िया बात है, ये नहीं हो सकता क्या? कई काम मैं कर सकता हूँ, ऐसे तमाशा मैं कर सकता हूँ, शाहरुख खान नहीं कर सकते, ये भी है। तो बस जो कर सकते हैं एक्सेप्ट करो कि हाँ हम ये काम नहीं कर सकते, कुछ काम वो कर सकते हैं, कुछ काम हम कर सकते हैं, दैट्स ऑल। मस्ती में बजाएगी जिंदगी है, इतना अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। साहिबा सदी आप कितना आसान हर चीज को बना, हाँ, हर चीज होती है आसान है यार, छोटी छोटी चीजों से लड़ते रहते हैं। इसलिए आज बहुत जरूरी आपसे ये सुनना कि चिल करने का है, बिल्कुल आराम से जिंदगी काटनी है। मगर फिर भी मैं आपसे पूछूंगी, आपके पास इतने सारे एवेन्यूज हैं वो करने के, जो आप करना चाहते हैं। आप एक्टर हैं, आप लिखते हैं, आपसे किताब में वो चीज़ें उतारने की ज़रूरत कब महसूस होती है, और हमें किताब क्यों पढ़नी चाहिए? आपको उसमें पढ़नी चाहिए क्योंकि किताब है। हर ऑर्डनरी जो मोहतरमा बोल कर रही है हमारे पीछे, मैंने पढ़ी नहीं रहा भाई, लेकिन मैं पढ़ूंगा, अब वो बहुत अच्छा बोल कर गई। ऐसी ही जो है किताब है, पढ़िए। किताब है, एक बंदे ने लिखी है, इसका नाम है पीयूष मिश्रा, उसने अपने बारे में लिखी है, और क्या बोल कर लिखी, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। तो ये और इंटरेस्टिंग बन जाता है कि हाँ यार ये बात तो है, कुछ बात तो होगी इस किताब में, इसलिए पढ़नी चाहिए। किताब लिखने की जरूरत इसलिए मिली कि यार अंदर बड़ा दलदल थी, बड़ा भर गया था अंदर, बड़ा गदगद हो गया था, बहुत गंदगी बस गई थी। तो लगा कि इसको निकालते हैं कभी, और दो टूक करके निकालते हैं, 2 टूक निकाल दिया उसको। अब इतना गंदे तरीके से निकालूंगा ये मुझे भी नहीं मालूम था, ये लिखते हुए मुझे मालूम नहीं था, लिखने के बाद मुझे मालूम पड़ा। मेरी बीवी ने कहा कि तुम छपाओगे इसको, उसके बाद उन्होंने तुम छपाओगे, मरोगे तुम, पागल हो गए, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, अलग बात है, लेकिन तुम 25 लोग की हाय लोगे तुम कम से कम कुछ तो शर्म करो, ये छपाओगे तुम। मैंने कहा मैं छपाऊंगा, क्योंकि मेरे गुबार निकल के मैं हल्का हो गया, दैट्स ऑल। मुझे यही चाहिए था, और जिंदगी में इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती कि आप हल्के हो गए। आप 50 बोझ लेकर जिंदगी जीते हो और 50 बोझ लेकर मरते हो, इससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं हो सकती कि आप हल्के हो गए। और हल्के होने के लिए ये सारी की सारी बातें जो आपको परेशान कर रही हैं, ये एक कागज पर लिख लो और लिखकर किसी को बता दो, इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। और ये करना बहुत ही मुश्किल है, ये करना बहुत ही पुरुषोचित काम है। लिखना, अपने ऐबों को लिखना, फिर उसको किसी के सामने कन्फेस कर देना,
ये करना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये मैंने किया, हाँ मैंने किया, वो भी लिखा है कि मैंने किया, किन स्थिति में किया यही मतलब, ये भी लिखा है कि मैंने किया, क्या क्या चीज़ें कैसे। इसमें ये है कि ये मैंने फर्स्ट पर्सन में लिखी, मैं करके नहीं लिखी है मैंने, ये थर्ड पर्सन लिखी है। संताप त्रिवेदी इसका हीरो है जो कि मैं हूँ। और इसमें जो है कई एक सारी चीज़ें, कई एक जगह मोटी लिबर्टीज दी गई है, कई एक ऐसी लड़कियां हैं जिनको जो अब जम चुकी है, इनकी शादी हो चुकी है, उनको मैं लाइमलाइट में नहीं लाना चाहता था। मैं चाहता था कि उन पर कोई उंगली नहीं उठे, तो उनको जो बड़े आराम से जो है मतलब खिसका दिया गया है, कोई काल्पनिक स्टोरी गढ़ दी गई है उनके लिए, उनको लेकर उनको जो सरका दिया गया, उनके प्रति कोई और कोई बदतमीजी नहीं। असली बात है, कोई बदतमीजी नहीं। एक गाली है पूरी किताब में, मुझे याद है, पेज नंबर याद है, आपका तो बतला दूंगा मैं। एक गाली है, बड़ी गंदी गाली है, एक दो गालियां हैं, एक रंडी है, वो एक जगह दी है मैंने, और एक और जगह है वो मैं गाली बतला नहीं सकता, वो जरा खतरनाक गाली है ना। तो दो गालियां हैं इस पूरी किताब में, कहीं कोई गंदी बात नहीं है, हकीकत है बिल्कुल। आप पढ़ेंगे आपको मजा आएगा, और मजा नहीं भी आता तो माफ कीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज के दौर में जो जब बिना किसी कंट्रोवर्सी के कंट्रोवर्सी हो जाती है, इस दौर में ऐसा खुला अपनी जिंदगी को खोल देना सारे ऐबों के साथ। अरे ट्रोलिंग हो ना, ट्रोलिंग हो, मैं सोशल मीडिया पर मुझे ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता। ट्रोलिंग एक नया शब्द है, तो मैं तो बहुत ट्रोल हुआ हूँ और मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। एक साल बाद लोगों ने बताया कि आप एक साल पहले ट्रोल हुए थे, तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता, तो फर्क भी नहीं पड़ता। ट्रोलिंग नया चलन है, जबरदस्ती आपके अपयश डालने का चलन है, ये नए लोगों का काम है। मतलब आपने सोशल मीडिया वैसे भी मुझे कोई खास फैसिनेट नहीं करता। मेरी प्राइवेट लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है, मेरी बीवी मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती, मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरी छोटी बहनी जो कुटिया मेरी अपनी है। इसके अलावा जो है मेरी अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी है, मेरे दोस्त हैं, यार हैं, जिसमें से बहुत लोग हैं, दोस्त यार बहुत है मेरे साथ। मेरे किताब का वो डेडिकेशन ये है कि मेरे सारे दोस्तों के नाम जो भी कमबख्त बहुत सारे हैं, इसका डेडिकेशन ही है। इतने सारे यार दोस्त हैं, और आप भी मेरे ख्याल से आने वाले कल में जब मिलोगे मुझसे, दुश्मनों बन के तो मिलोगे नहीं यार, आप जैसे ही जाके मिलोगे ना। एक बंदा था जो राजकमल के बस स्टॉप पर बकवास कर रहा था, तो यार ये सब मिलने से दोबारा मिलते हैं, इतना याद रखोगे ना, इतना याद रखने की जरूरत है। तो मेरे दोस्त बहुत कमाए, तो मुझे वाइफ ने कहा कि तुम वाकई छपाओगे उसको, तो मैंने कहा छपाऊंगा मैं, और छपा भी दी मैं, और मैं उसको दूंगा पढ़ने के लिए, तुम पढ़ो। इस जिंदा दिली के लिए एक ताली बनती है प्लीज। और कम ऐसे लोग मिलते हैं जो इतनी खुले तरीके से, इतनी साफ गोई से सारी चीजें कह रहे हैं। पीयूष जी, यार कुछ दिन में छोड़ दो, सिगरेट पीने वाला यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हैं जो कि किताब लिखना चाहते हैं, मगर उनसे किताब शुरू नहीं हो पा अरे कर मारो ना, लिख के काटो, ये कंप्यूटर का सारा मतलब, डिजिटल का सारा मतलब। जिस दिन जो है अपने हाथ से लिखना आ गया और हाथ से काटना आ गया, उस दिन बहुत सारी चीजें लिख मारो। कई लोग आते हैं मेरे पास, पोट्री लिखेंगे, हम कविता लिखेंगे, हम नहीं लिख पाते। हम क्यों लिख पाते? एक बार लिख दिया, उसको काटने की इच्छा क्यों नहीं होती यार? काटो ना, लिखो, काटो। अपना खुद का लिखा हुआ, अपना खुद की क्रिएटिविटी को काटना बहुत बड़ी चीज होती है। उसको लेकर दूसरे के पास मत जाओ कि सर कैसे लिखिए। अगला बंदा, गुरु बनने में हर बंदे को मजा आता है, याद रखना। टीचर बनने में हर बंदे को मजा आता है, हर बंदा टीचर बनना चाहेगा। अरे बेटा देखो इसमें ऐसे कर दे, तो भैर ऐसे ले लो। अरे भैर हुआ यू, तुम हो कौन? मैं अपना मालिक खुद हूँ, मुझे जहाँ, और अपना मालिक खुद बनो। उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए समझदारी चाहिए, उसके लिए शार्पनेस चाहिए, उसके लिए अपना मालिक बनने के लिए आपको शार्पनेस चाहिए दिमाग की। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और गलत है उसको काट दो, बेदर्दी से काट दो। उसके बाद देखो कैसे लिख दो। और क्या राइटर्स ब्लॉक क्या होता है, कौन बोलता है राइटर्स ब्लॉक वगैरह, क्या क्या चीजें आ गई है दुनिया में। राइटर्स ब्लॉक क्या होता है? कुछ नहीं होता राइटर्स ब्लॉक। लग गया राइटर्स ब्लॉक, लग गया तो आपके 3 दिन के लिए छोड़ दो किताब, रात को उसके बारे में सोच के सो जाओ, 3 दिन के बाद में दोबारा लिखना शुरू कर दो। तो अपने बारे में जब के लिखो यार, जिंदगी में अभी यार आपको भाई साहब, आपको मुझे मालूम है, मुझे 15-20 साल में बढ़ जाना, आपकी भी लगता है आपको भैया, अभी जवान हो आप, 50 साल और जियोगे मेरे ख्याल से, बस फिर वही हर सबका एक ही होना है। तो जब हर सबका एक ही होना है तो फिर साला डरे क्यों? फिर किस बात का डरना? लिखो ना, हर सब क्या होगा, लोग बात दुत्कारेंगे। अब इसको तो दुत्कारेंगे तो मतलब इसको सबसे अधिक दुत्कारेंगे लोग। वो दुत्कारने की जनता होती तो मैं तो कभी नहीं लिख पाता, मैं कुछ काम ही नहीं कर पाता आज तक अगर दुत्कारे जाने की जनता होती। मेरी जिंदगी में तो सारे के सारे कर्म ऐसे ही हुए हैं जो दुत्कारन लायक हैं, और किए हैं मैंने। Who cares? कौन चिंता करता है?
कौन चिंता करता है? ठीक है, कर दिए, आप एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, बढ़िया बात है, काम तो काम है। और दुर्भाग्य से, सौभाग्य से एक्सेप्ट ही शुरू में बोला लोगों ने क्या करती है यार तुम सुशा, बाद में एक्सेप्ट किया, भले कुछ में गुलाल हो एक्सेप्ट किया, एक बगल में चांद एक्सेप्ट किया, हुस्ना हो एक्सेप्ट किया, आरंभ प्रचंड एक्सेप्ट किया, मकबूल एक्सेप्ट किया, तमाशा एक्सेप्ट किया, रॉकस्टार हो एक्सेप्ट किया, पिंक को एक्सेप्ट किया। तो एक बार वो पेशेंस बहुत जरूरी है, शुरू में पेशेंस बहुत जरूरी है, शुरू में संभाल के कि ये काम नहीं करने हैं। ऐसे कई बार मौके आए कि आप ये काम करो, ये काम नहीं करना है, ये पर्टिकुलर काम नहीं करना है, इस पर्टिकुलर बंदे के साथ काम नहीं करना है क्योंकि ये मेल नहीं खाता, इससे दिमाग से मेल नहीं खाता, ये बंदा अलग अंडरस्टैंडिंग रखता, बात खत्म हो गई। उसके बाद ढलने से काम किया करते चले गए। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी जिंदगी में जिनको आप पहले किताब लिखकर पढ़वाते हैं और उनका फीडबैक आपके लिए बहुत जरूरी है? हाँ, मेरी वाइफ एक्चुअली पढ़ नहीं पाती हिंदी, वो अंग्रेजी पढ़ती है, बहुत खतरनाक रीडर है, तो उसने तो नहीं पढ़ी। एक दो बंदे थे मेरे, डॉक्टर दिनेश शर्मा है, एक अनुराग कश्यप है, उसकी वजह से मैंने PDF उन लोगों ने फीडबैक दिया, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया किताब है, आप छपवा दो, हम आपके पीछे। तो उनको फीडबैक दिया, उनसे राय ली मैंने, विदेश के बंदे हैं, अनुराग को विशेषकर है, अनुराग तो मेरे हर काम मतलब बहुत ही बदतमीज लड़का है हालांकि, लेकिन फिर भी मेरा अजीज दोस्त है, तो वो उससे ऐसी संबंध है, वो गले की हड्डी है जो ना निकली जा सकती है ना उगली जा सकती है, तो वो जो है जिंदगी हमेशा रहेगा। तो उसको पढ़वाई मैंने, उसने इनॉग्रेट की, इनफैक्ट चंडीगढ़ में जब किताब लॉन्च हुई थे उसमें, तो अनुराग ने इनॉग्रेट की थी, अनुराग ने इस पर ऐसे लिखा था पूरा का पूरा कि क्यों पढ़ी जाए, तो उसमें अनुराग का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे ही ये थे। आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ। तो आप हमें कुछ किताबें बताएं जो हमें भी पढ़नी चाहिए। अरे यार आप बोर मत करो, तुम आपको मैं क्या बताऊंगा तुम्हें, अरे अपने अब हम आपकी लाइब्रेरी देख नहीं सकते, लेकिन हम बुक फेयर में आए हैं, तो अरे तो बुक में तो खोजो ना, खूब मिल जाएंगे तुम्हें, मैं इसमें ये बेकार की सिफारिश मत करो। सही में? हाँ, और एक ही किताब आप नहीं अरे पढ़ते? तुम जाके देखो, अभी कितनी सारी किताबें हैं तो मिल जाएंगी, तो जो क्या पढ़ लो। मुझे पता है कि आप क्यों इतने बेचते रहे हैं, लेकिन अच्छा जाने से पहले फिर एक रिक्वेस्ट, हाँ। क्योंकि अगर आपने गाने का मत बोलो, गाने का कोई तुकी नहीं बनती, गाने की किताब से क्या मतलब, मैं जानता हूँ आपके हर जगह, अरे ये साइन करके आया हूँ मैं, आपके कम से कम 500 किताबें, मेरी कमर टूट रही है, तुम बोलोगे और गाना साहब, किताब तो गाना नहीं, गाने का मौका नहीं है यार, इसके मतलब कभी हो जाए क्या तुम अभी हर चीज में क्या, खाना खाओ पहले गाना सुनाओ, पहले गाना सुनाओ, क्या मतलब? अगर वो आपके साथ हो रहा है तो हम आपको सुनने देंगे, जब आप होते हैं तो आपको सुनने का दिल करता है। नहीं तो दिल करे तो दिल को मार दो, और गाना वाला नहीं, मेरे को सिगरेट पीनी जल्दी कर। असल में बात यही है, तो ये एक किताब है, मुझे लगता है अगर हर इंसान को खुद से मिलना है, क्योंकि जब मैं ये किताब मैं आधी पढ़ चुकी हूँ, मेरे पास 2 दिन पहले ही आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरी जिंदगी की सिचुएशन है, अगर आपने ऐसा किया तो शायद मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। मुझे लगता है सच्चाई से जिंदगी, खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी हर चीज़ को एक्सेप्ट करना और मोहताज नहीं रहना दूसरे हमारे लिए क्या कहते हैं, बल्कि खुद को डिस्कवर करना। आई थिंक ये किताब जब आप लेके जाएंगे, शुरू करेंगे तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, लेकिन आधी किताब के बाद ऐसा लगने लगेगा कि हमारी ही कहानी है, तो ज़रूर लीजिएगा। अब मैंने इनको अगर रोका तो मुझे डांट पड़ जाएगी, तो मैं वो हाँ जी, आप बोल रहे थे अंश पढ़ दो, उसके पढ़ दो अंश जी। सबसे ज्यादा पसंद तो मेरे को सभी कुछ है, डर की बात करते हैं, जहाँ से शुरू होती है। डर बड़ी कुत्ती चीज होती है, डर बड़ी कुत्ती चीज होती है क्योंकि वो कुत्ता चीज नहीं हो सकती, डर बड़ी कुत्ती चीज होती है क्योंकि वो कुत्ता चीज नहीं हो सकती। डर बड़ा भगत के आता है, उबल के आता है, बिखर के आता है, लेकिन वो आता है क्योंकि उसको आने से उसको पाते नहीं हो सकता। डर खूंखार होता है, खतरनाक होता है, खबरदार होता है और कभी कभी मिजदारी होता है, क्योंकि आने से पहले वो एक पूरे सी खुदकुदी का एहसास कराया जाता है। डर फट के आता है, फूट के आता है, फड़फड़ा के आता है और अचानक सुनी सुहानी खुशहाल जिंदगी को फोड़ के फाड़ के सो जाता है। कलम से निकले सारे चरित्र बेरों पैदा हुए हैं, क्लियर हो या मैकबेथ, कालिदास हो या बलून, स्टैनली कोलिस्की हो या विलोनोवन, सावित्री हो या वेंकटनाथ, डर ने सब पे राज किया है। फिर हैमलेट भला डर से कैसे बचा रह सकता है, हैमलेट भला डर से कैसे बचा रह सकता है।
हैमलेट डरते डरते राष्ट्र नाट्य विद्यालय आया था, डरते डरते राष्ट्र नाट्य विद्यालय से निकल गया और लोग यही कहते थे भाई वाह क्या आदमी था, अपनी तरह से जिंदगी बिता दी। सारे दोस्त मुंबई चले गए मगर हैमलेट पे